हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक चल रहा था और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन अ होल इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वो सारे फ्रैक्शन जो होल से लेस होते हैं, एक होल से लेस होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसको हम एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। इसके पहले हमने एक पिज्जा का एग्जांपल लिया था। अब एक होल पिज्जा लिया था। व्हेन अ पिज्जा डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट ऑफ द होल पिज्जा रिप्रेजेंट 1/3। तो पिज्जा का जो हर एक पार्ट है वो हम 1/3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो एक पार्ट है पिज्जा का, ये तो होल पिज्जा से लेस है। तो ये जो पार्ट है यही हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन अ होल इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/3। इस 1/3 फ्रैक्शन को देखते ही हम समझ गए कि 3 जो है ये डिनोमिनेटर में है। इट मीन्स हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये जो एक पूरा ट्रायंगल है ये हमारा वन होल है। देन डिवाइड इट 3 इक्वल पार्ट। डिनोमिनेटर में 3 है, मीन्स इसको 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। Then each part of the whole triangle represent 1/3। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो 1/3 जो है ये हमारा एक होल ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो 1/3 जो है ये हमारा लेस देन है 1 से। 1 होल, ये जो हमारा एक पार्ट है इस पार्ट को हम शेड कर देते हैं। ये जो हमारा एक शेडेड पार्ट है 1/3, ये पूरे होल ट्रायंगल से लेस है। अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन अ होल, वो फ्रैक्शन जो होल से लेस है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मीन्स 1/3 हमारा इस होल ट्रायंगल से लेस है, इसीलिए 1/3 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली 1/4। तो यहाँ भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देन ईच पार्ट ऑफ द होल स्क्वायर रिप्रेजेंट 1/4। ये भी 1/4 है। हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा गिवन फ्रैक्शन क्या है? 1/4 है। कोई से भी पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो ये जो हमारा शेडेड पार्ट है, 1/4 इस होल स्क्वायर से लेस है, मीन्स 1 लेस देन 1 होल। तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 2/3। तो 2/3 को आप कैसे समझ सकते हैं? 2 इंटू 1/3। 2 इंटू 1/3 मीन्स पहले तो हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है, देन डिवाइड इट 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है एंड देन शेड 2 ऑफ देम। उनमें से 2 पार्ट को हमें शेड करना है, क्योंकि 2 इंटू है मीन्स हमें 1/3 का 2 टाइम्स लेना है, मीन्स 2 पार्ट को हमें शेड करना है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देन ईच पार्ट ऑफ द होल सर्कल रिप्रेजेंट 1/3। हर एक पार्ट इसका 1/3 है। तो ऑब्वियस है कि ये जो 1/3 है ये इस होल सर्कल से तो लेस ही है, क्योंकि 1/3 इस होल सर्कल का एक पार्ट है। तो यहाँ पर कितने पार्ट को हमें शेड करना है? हमें 2 पार्ट को शेड करना है। 2 पार्ट को हमने शेड कर दिया। 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 2/3। तो इसको हम 2/3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 2/3 है ये भी तो होल सर्कल का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये जो होल सर्कल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। मीन्स आप इसको समझ सकते हैं कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। देन ईच पार्ट ऑफ द होल बार रिप्रेजेंट 1/3। तीनों पार्ट हमारा 1/3 है, जिसको जोड़कर हमारा एक होल सर्कल बन रहा था। इसमें से हमने 2 पार्ट को ले लिया। तो ये 2 पार्ट जो है इस होल सर्कल से छोटा ही है। तो ये 2/3 जो है हमारा लेस देन 1 होल। जब इस 1/3 प्लस 1/3 को ऐड करेंगे तो हमें 3/3 मिलेगा। जब कैंसिल करेंगे तो हमें 1 होल।
सर्कल मिलेगा, मीन्स 2/3, 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 2/3 लेस देन 1 होल। तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली 2/4, 2/4 को आप किस तरह समझ सकते हैं, 2 इंटू 1/4 मीन्स 1/4 का 2 टाइम्स। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, देन डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो हमने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक बार ड्रॉ किया और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 एंड 4, देन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, देन ईच पार्ट ऑफ द होल बार रिप्रेजेंट 1/4। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी हमारा 1/4 है। अब हमें कितने पार्ट को शेड करना है, यहाँ पर क्या है 2, 2 हमारा न्यूमरेटर है, मीन्स हमें इसमें से 2 पार्ट को शेड करना है। ये हमने 2 पार्ट को शेड कर दिया, 2 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 2/4। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, 1 इंटू 4 4 मीन्स 2/4। तो 2/4 जो है ये 1 होल बार का ही एक पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा लेस देन 1 होल, इससे छोटा होगा। तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 3/4। तो 3/4 को आप कैसे समझ सकते हो, 3 इंटू 1/4। फर्स्ट वी ड्रॉ अ डायग्राम and then divide it into 4 equal part and then shade 3 of them। यहाँ पर भी हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया and divide it into 4 equal part, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 4 है। तो then each part of the whole square represent 1/4, 1/4, 1/4 and then 1/4। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। 3/4 को रिप्रेजेंट करना है मीन्स हर एक पार्ट जो हमारा 1/4 है उसमें से 3 पार्ट शेड करना है। ये हमने 3 पार्ट को शेड कर दिया, 1 2 एंड 3, 3 पार्ट को हमने शेड कर दिया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 3/4। जो स्क्वायर है ये इसमें इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 मीन्स 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 4/4 आएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 1 होल आएगा। तो इसमें से हमने 3 पार्ट को शेड किया। तो ऑब्वियसली ये जो 3 पार्ट को जो हमने शेड किया, तो ये 3 पार्ट जो है ये हमारा 1 होल से तो छोटा ही है, मीन्स 3/4 जो है वो लेस देन है 1। क्लियर हो गया, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन अ होल इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वो सारी फ्रैक्शन जो एक होल से लेस होता है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेकिन देखिए इसको आइडेंटिफाई करने का एक और प्रोसेस है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन 1/3, 1 क्या है न्यूमरेटर है, 3 क्या है डिनोमिनेटर है। मीन्स यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। सिमिलरली यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 4 है। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। यहाँ पर भी 2/3, 2 क्या है हमारा न्यूमरेटर है, 3 क्या है हमारा डिनोमिनेटर है। यहाँ पर भी सेम वही केस, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। हर जगह में 2/4, 2 हमारा न्यूमरेटर है, 4 हमारा डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इट मीन्स in proper fraction, numerator is always less than denominator. Note, in proper fraction, the numerator is always less than डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होता है। तो फ्रैक्शन को देखते ही हम समझ जाएंगे कि जिसका न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से वो सारे फ्रैक्शन हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है और वो सारे फ्रैक्शन हमारा 1 से लेस होगा। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अ फ्रैक्शन that is equal to or more than a whole
ऐसा फ्रैक्शन जो होल के इक्वल होगा या तो होल से ज्यादा होगा is called improper fraction. Let us understand the definition with the help of example. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है 4/4. तो डिनोमिनेटर में 4 है मीन्स हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको 4 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है. ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया और इसको 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. डिनोमिनेटर में 4 है मीन्स इसको 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया. When a square divide into 4 equal part, then each part of the whole square represent 1/4. ये भी 1/4 का है. 1/4 1/4 हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे. अब कितने पार्ट को इसमें शेड करना है? 4 पार्ट को शेड करना है. ये 4 पार्ट को हमने शेड कर दिया. तो जब इस 4 को आप कैंसिल करेंगे ना तो हमें मिलेगा 1 होल. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है 5/4. तो 5/4 को आप कैसे समझ सकते हैं? 5 इंटू 1/4. 5 1 जा 5. 5 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 4 जा 4 मीन्स 5/4. 4 डिनोमिनेटर में है मीन्स हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. लेकिन हमें शेड कितने पार्ट को करना है? देखिए 5 न्यूमरेटर में है मीन्स हमें 5 पार्ट को शेड करना है. तो मैक्सिमम तो हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया. 1 होल मीन्स ये 4 पार्ट में मैक्सिमम डिवाइड हुआ. तो 5 पार्ट को हम शेड कैसे करेंगे? तो 5 पार्ट को शेड करने के लिए हमें एक डायग्राम और ड्रॉ करना है इसी तरह का और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है. क्योंकि मैक्सिमम तो हमारा 1 2 3 एंड 4 पार्ट है तो 5 पार्ट को हम 1 होल में से शेड नहीं कर सकते. तो हमें एक डायग्राम इस तरह का और ड्रॉ किया, उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 4 है. When a square divide into 4 equal part, then each part of the whole square represent 1/4. ये भी 1/4 पार्ट का है. हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे. When a square divide into 4 equal part, then each part of the whole square represent 1/4. हर एक पार्ट को हम 1/4 से 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे. हो गया. अब हमें कितने पार्ट को शेड करना है? 5 पार्ट को शेड करना है. 1 2 3 4. जैसे इसमें 4 पार्ट को हम शेड करेंगे तो ये 1 होल हो जाएगा. फिर नेक्स्ट 5. देखिए 5 पार्ट को हमने शेड कर दिया. 1 2 3 4 एंड 5. तो इसको हम क्या बोलेंगे? 5 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 5/4. तो ये हो गया हमारा 1 होल. ये जो जब हमने 4 पार्ट को इसमें शेड किया तो ये हमारा हो गया 1 होल. और ये 1 होल से थोड़ा ज्यादा है. एक पार्ट हमने और लिया 1/4. एक और पार्ट को हमने लिया तो ये हमारा हो गया 5/4. मीन्स improper fraction, a fraction that is equal to or more than whole. इक्वल टू होल. होल के इक्वल है. हमने 4/4 लिया मीन्स 4 पार्ट में हमने एक डायग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से 4 पार्ट को हमने शेड किया तो ये 1 होल को रिप्रेजेंट किया. अब 5/4 मीन्स हमने एक डायग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है और उसमें से हमने 4 पार्ट को जैसे ही शेड किया तो ये 1 होल हो गया. और बिकॉज ऑफ हमें यहाँ 5 पार्ट को शेड करना है तो एक पार्ट और शेड करना हमारा रह गया. तो हमने एक और इसी तरह का डायग्राम ड्रॉ किया और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. देन ईच पार्ट ऑफ द होल स्क्वायर रिप्रेजेंट 1/4. उसमें से हमने एक पार्ट और ले लिया. ये हमारा हो गया 1 2 3 4 एंड 5. ये 5 पार्ट को हमने शेड कर दिया. तो ये 5/4 जो है ये ग्रेटर देन है किससे?
वन होल, वन होल से ये ग्रेटर है, क्योंकि होल तो हमारा 4 पार्ट में ही हो गया, एक और पार्ट हमने ऐड किया तो ये वन होल से ग्रेटर है। तो यही है ना हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन, एक ऐसा फ्रैक्शन जो या तो होल के इक्वल होगा या तो होल से ज्यादा होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो 5/4 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 6/4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। 4 हमारा डिनोमिनेटर में है, मीन्स हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसको ना 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम 4 पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं, 4 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 4 ही है, इसीलिए हम जो भी डायग्राम लेंगे ना उसको 4 पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। When a square divide into 4 equal part, then each part of the whole square represent 1/4। ये 1/4 है, ये 1/4 है, हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कितने पार्ट को हमें शेड करना है, न्यूमरेटर में क्या है 6 है, मीन्स हमें 6 पार्ट को शेड करना है। तो 4 तो हमारा मैक्सिमम है ना, तो हम 6 पार्ट को कैसे सेट करेंगे। तो इस तरह का फ्रैक्शन जो है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि वो एक होल से ग्रेटर है। तो एक होल में तो 4 ही पार्ट हुए, तो ये तो हमारा 6/4 को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो नेक्स्ट हम एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक और इसी तरह का हमने स्क्वायर ड्रॉ किया और इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। क्योंकि याद रखिएगा कि हमें डायग्राम को 4 पार्ट में ही डिवाइड करना है, हम 6 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर 6 पार्ट को हमें शेड करना है तो हमने उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 4 है, इट मीन्स हमें डायग्राम को 4 पार्ट में ही डिवाइड करना है। तो उसमें से हमें 6 पार्ट को शेड करना है, मीन्स हमें एक और इसी तरह का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है। देन ईच पार्ट ऑफ द होल स्क्वायर रिप्रेजेंट 1/4। इसका भी हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या है, हमें कितने पार्ट को शेड करना है, 6 पार्ट को शेड करना है। ये हमने 6 पार्ट को शेड कर दिया, 1 2 3 4। जैसे ही हमने इसमें 4 पार्ट को शेड किया तो ये हो गया हमारा 1 होल। और कितने पार्ट हमने ज्यादा लिया, यहाँ से 4 पार्ट लिया और कितने पार्ट ज्यादा लिया, 2 पार्ट हमने ज्यादा लिया, ये +2 इंटू 1/4 मीन्स 1/4 के 2 पार्ट को हमने शेड किया। तो ये टोटल मिलाकर हमारा 6 पार्ट जो है वो हमारा शेडेड पार्ट हो गया। इट मीन्स 6 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 6/4। तो ये जो 6/4 है ये हमारा ग्रेटर देन है 1 होल से। देखिए यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है कि 4 पार्ट जैसे ही हमने शेड किया ये 1 होल हो गया, 2 पार्ट हमने और ज्यादा लिया तो 1 होल से ग्रेटर ही हुआ ना। तो 6/4 जो है वो ग्रेटर देन है 1 होल से। तो इस तरह के जो भी फ्रैक्शन होंगे ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। पहला हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था कि वो सारे फ्रैक्शन जो कि आपका लेस देन होता था होल से, वो सारे फ्रैक्शन जो है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता था जो कि होल से लेस होता था। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू और मोर देन होल, या तो होल के इक्वल होगा या तो होल से ज्यादा होगा, वो सारे फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया जाए तो आप कैसे समझेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये होल से ग्रेटर है। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर के इक्वल होता है, या तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, या 4/4 मीन्स न्यूमरेटर इक्वल टू है डिनोमिनेटर के। नेक्स्ट देखिए 5/4, 5 ग्रेटर देन है 4 से, मीन्स 5 क्या है हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी देखिए 6/4, 6 क्या है न्यूमरेटर है, 4 क्या है डिनोमिनेटर है।
means numerator is greater than denominator. It means in improper fraction, numerator is greater than or equal to the denominator. Note, in improper fraction, the numerator is greater than or equal to the denominator. तो क्लियर है improper fraction? In improper fraction that is equal to or more than a whole is called improper fraction. In improper fraction, numerator is always greater than और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. तो इस तरह के सारे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो ग्रेटर होंगे या तो इक्वल होंगे, वो सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे. और प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था? अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन अ होल इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था? न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होता था. इस तरह के जो भी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होंगे वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, और जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर होंगे वो सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे. इसको हम एक नंबर लाइन से समझते हैं. ये हमारा 0, ये हमारा 1 होल, ये 2. ठीक है. तो अब देखिए, जिस तरह हमने अभी तक फ्रैक्शन में समझा, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, अगर डिनोमिनेटर में हमारा 2 है तो हम एक डायग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो हम डायग्राम को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो डायग्राम को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में लिया. तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? 4 होगा. तो 0 के बाद क्या होगा? 1/4, 2/4, 3/4 एंड देन 4/4. इसी एग्जाम्पल को ना हम नंबर लाइन के थ्रू समझ रहे हैं. तो ये 4/4 जैसे 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें 1 होल मिल जाएगा. ये हमारा 1 होल है. इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. सिमिलरली यहाँ भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2, 3 एंड 4. 4/4 के बाद क्या होगा? 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया. तो 4 2 जा, जैसे 4 और 8 को आप कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, तो हमें क्वोशंट में 2 मिल जाएगा. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन होल. होल से जो भी लेस है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. इतना तक हमारे फ्रैक्शन होल से लेस है तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो 4/4 हमारा 1 होल है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन होल. जो कि होल से लेस हो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो होल से लेस है तो 1/4, 2/4, 3/4 इतना हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू और मोर देन होल. या तो होल के इक्वल होगा या तो मोर देन होल होगा. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये होल के इक्वल है या तो होल से ज्यादा है. देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की इक्वल होता है. 4/4 जिसमें न्यूमरेटर भी 4 है, डिनोमिनेटर भी 4 है. 5/4 जिसमें न्यूमरेटर क्या है? 5 है, इज ग्रेटर देन 4 मीन्स डिनोमिनेटर से ग्रेटर है. यहाँ पर न्यूमरेटर 6 है
इज ग्रेटर देन 4 मीन्स न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है. सिमिलरली 7 इज ग्रेटर देन 4 मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 4. न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है 8 इज ग्रेटर देन 4 मीन्स न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है. और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है. 1 जो है वो लेस देन 4. न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है 2 है जो कि 4 से लेस है. 4 हमारा डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर क्या है 3 जो कि डिनोमिनेटर 4 से लेस है. तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. 0/4 अगर आप कर भी दो तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0/4 इज नाइदर प्रॉपर फ्रैक्शन नॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नोट, हमने यहाँ पर 0/4 नहीं लिखा क्योंकि 0/4 is neither proper fraction nor improper fraction. क्योंकि 0/4 अगर करेंगे 0/1, 2, 3, 4 जो भी हम करेंगे वो हमें 0 ही देगा. तो वो ना तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है और ना ही वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है. हम 1/4 से काउंट करेंगे. प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हो गया. प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन होल. तो इसमें जो फ्रैक्शन है वो लेस देन होल. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर अ फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन होल. इक्वल टू और ग्रेटर देन होल. प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन होल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू और ग्रेटर देन होल. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, लेस देन होल. इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस रहेगा. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू और ग्रेटर देन होल. इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के या तो इक्वल रहेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन से हमें क्लियर है, अ फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू और मोर देन होल इज नॉन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन फ्रैक्शन में 2/1, 13/6, 4/9, 3/4, 8/7 ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शन है. तो हम कैसे समझेंगे इनमें से कौन सा फ्रैक्शन होल से ग्रेटर है. अगर होल के इक्वल है वो तो हमें समझ में आ जाएगा. होल से ग्रेटर है, इसको समझने के लिए हम इन सारे फ्रैक्शन को डिवाइड करके तो नहीं देखेंगे ना. तो हम क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर को देखेंगे. अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या डिनोमिनेटर के इक्वल है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. तो यहाँ पर देखिए पहला फ्रैक्शन है 2/1. तो 2 हमारा क्या है, न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है 1 मीन्स न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर का. तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो ग्रेटर होगा या तो डिनोमिनेटर का इक्वल होगा. नेक्स्ट फ्रैक्शन 13/6. न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर 13, डिनोमिनेटर क्या है 6. 13 इज ग्रेटर देन 6 मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट 4/9. 4 क्या है हमारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है 9 मीन्स 4 तो लेस देन है ना 9 से, मीन्स न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर का. तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन से हमारा क्लियर है, अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन होल इज नॉन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. नेक्स्ट क्या है 3/4. तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर 3 है जो कि लेस देन है डिनोमिनेटर मीन्स 4 से. तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट क्या है 8/7. 8 क्या है हमारा न्यूमरेटर है, इज ग्रेटर देन
7 मीन्स डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन वन होल। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्वार्टर्स क्या है। 1 आउट ऑफ 4 equal part of the whole is known as 1/4. It is also known as a quarter. That is 1/4 is equal to 1/4. क्वार्टर क्या है, 1 out of 4 equal part of the whole is known as 1/4. जब हम इस होल को 4 equal part में डिवाइड करते हैं तो each part of the whole represent 1/4. इसको भी हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पार्ट को भी 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पार्ट को भी 1/4 से और इस पार्ट को भी 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हम जानते हैं। When a circle divide into 4 equal part, then each part of the whole circle represent 1/4. हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। It is also known as a quarter. तो ये जो पार्ट है हमारा 1/4, ये क्वार्टर है। ये 1/4, इसको हम 1/4 कहेंगे। गया है 1/4 इज इक्वल टू 1/4। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन वन होल। कितने क्वार्टर्स है एक होल में। तो इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट को हमने 1/4 से रिप्रेजेंट किया। तो सिंस वी नो दैट 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये एक क्वार्टर है, ये सेकेंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। मीन्स इस सर्कल को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 4 होगा। जब 4 को आप 4 से कैंसिल करेंगे ना, वी गेट 1 होल। तो यहां पर बोला गया है देयर आर डैश क्वार्टर इन वन होल। देयर आर 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर है ना, 1/4 एक क्वार्टर है। सेकेंड 1/4 को हम सेकेंड क्वार्टर बोलेंगे। फिर यहाँ भी 1/4 है, इसको थर्ड क्वार्टर बोलेंगे। इस पार्ट को भी हम 1/4 से रिप्रेजेंट किए, तो इसको हम फोर्थ क्वार्टर बोलेंगे। तो देयर आर 4 क्वार्टर्स इन वन होल। क्वार्टर्स क्या है हमारा, 1 out of 4 equal part of the whole is known as 1/4. It is also known as a quarter. Means 1/4 is equal to 1/4. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 4। ये ना मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं ना, 4 होल एंड हाफ। 4 एंड हाफ। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 4 एंड हाफ। 4 हमारा क्या है, होल है, और ये 1/2 जो है उसको हम हाफ कहते हैं। ठीक है, तो कितने हाफ्स, यहाँ पर कितने हाफ है, देखिए हम काउंट करेंगे। व्हेन अ होल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/2। ये हाफ है, ये भी हमारा हाफ है। सिमिलरली व्हेन अ होल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, देन ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/2। ये भी हमारा हाफ है। सिमिलरली ये भी हमारा हाफ है, 1/2, 1/2, ये भी 1/2 है, और ये भी हमारा 1/2 है। ये तो हमें समझ में आ गया। व्हेन अ होल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/2। तो हमें पूछा गया है हाउ मेनी हाफ्स, माने कितने हाफ है यहाँ पर, ये हमें काउंट करना है। तो कितने हाफ जो है वो शेडेड है, ये हमें एक्चुअली काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये तो हमारा शेडेड नहीं है, तो यहाँ पर
आंसर हम लिखेंगे 9 हाफ्स, 9 हाफ्स। लेकिन अगर हमारे पास ये डायग्राम नहीं दी हुई होती और हमें क्वेश्चन में आया होता हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 4.5, तो आप कैसे फाइंड आउट करते? ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ना फाइंड आउट करने का एक प्रोसीजर है, मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? 4 क्या है? हमारा होल है, एक होल नंबर है। 1 क्या है? हाफ, यहाँ पर हाफ है, हाफ में 1 हमारा क्या है? न्यूमरेटर। 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। इतना क्लियर है? काउंट करने के लिए क्या करेंगे ना, इस मिक्स फ्रैक्शन को ना हम सॉल्व करेंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 4 होल एंड हाफ। 4 क्या है? हमारा होल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर से और ऐड करेंगे किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ। डिवाइड में होगा डिनोमिनेटर। तो इस ब्रैकेट को मैंने इसीलिए यूज किया, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमें इस मल्टीप्लिकेशन, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है ना उसको सॉल्व करना है। तो होल क्या है हमारा? यहाँ पर 4 होल है, 4 हमारा होल है, इंटू डिनोमिनेटर क्या है? 2 ब्रैकेट प्लस न्यूमरेटर क्या है? 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है? 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 4 2 जा 8, पहले ब्रैकेट जब हमने यूज कर लिया, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर के टर्म को ही सॉल्व करना है, इसीलिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। 4 2 जा 8 प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं? 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। तो अब तक हमने जितना फ्रैक्शन पढ़ा था, तो 9 अपॉन 2 को हम किस तरह लिखेंगे? 9 इंटू 1/2। तो हो गया 9 हाफ। हाफ कितना है? 9 है, तो वही हमारा आंसर आया 9 हाफ। 9 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 9/2 से, मीन्स 9 हाफ है। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये फॉर्मूला है मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने का। हम नेक्स्ट टॉपिक मिक्स फ्रैक्शन ही पढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में ना हम इस होल का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करते हैं, फिर जो हमारा आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर के साथ ऐड करते हैं। होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? डज द फॉलोइंग शेडेड फिगर रिप्रेजेंट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? हमें बताना है कि इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। क्या ये जो शेडेड फिगर है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? अ फ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल टू और मोर देन अ होल इज नॉन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो सारे फ्रैक्शन जो होल के इक्वल होते हैं या होल से ग्रेटर होते हैं वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो हम इसमें से काउंट करते हैं कि शेडेड फिगर कितने हैं। पहले तो आप देखिए, ये जो फिगर है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए इस फिगर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इस फिगर को भी 1 2 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 एंड 4। तो आंसर, हमें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जब इस फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो ऑब्वियसली हमारा डिनोमिनेटर में क्या होगा? 4 होगा। ये तो हमें क्लियर है। अब हमें देखना है कि इसमें कितना पार्ट शेडेड है। When a whole divided into 4 equal part, then each part
ऑफ द होल रिप्रेजेंट 1/4। इस पार्ट को भी हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी 1/4, हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सारे पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज when a whole divide into 4 equal part, then each part of the whole represent 1/4। ये सारे पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? तो डिनोमिनेटर में हमारा 4 हो गया। हम अब देखेंगे शेडेड पार्ट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हमारा 11 शेडेड पार्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11। हम ये जानते हैं ना, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है? 11 है। 11 इज ग्रेटर देन 4 मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? डज द फॉलोइंग शेडेड फिगर रिप्रेजेंट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो आंसर में क्या होगा? यस, द फॉलोइंग शेडेड फिगर रिप्रेजेंट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पिक्टोरियली। यहाँ हमारे पास कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसको हमें पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, मीन्स हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए 3/2, जब हमारा डिनोमिनेटर में 2 है तो ये अब तक तो हमें समझ में आ गया कि हमें एक होल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम एक डायग्राम अपने अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक बार लिया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर क्या है? 3/2। हमें 3/2 को रिप्रेजेंट करना है, मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये तो हमें समझ में आ गया है कि ये 3/2 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस डायग्राम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 3 पार्ट हम कैसे शेड करेंगे? तो हमें एक ऐसा ही डायग्राम और ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। When a whole divide into 2 equal part, then each part of the whole represent 1/2। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और इस पार्ट को भी हमने 1/2 से रिप्रेजेंट किया। तो हमारा डिनोमिनेटर में 2 है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें कितने पार्ट को शेड करना है? 3 पार्ट को शेड करना है। ये हमने 3 पार्ट को शेड कर दिया, 1 2 3। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 4/3। इसको हम कैसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, तो ऑब्वियस है कि हम एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3। देखिए यहाँ पर भी न्यूमरेटर क्या है? 4 है, जो कि ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर 3 से। तो जब हमने एक फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 4 पार्ट हम शेड कैसे करेंगे? तो हम एक ऐसा और डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। When a whole divide into 3 equal part, then each part of the whole bar represent 1/3। ये भी 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, हर एक पार्ट हमारा 1/3 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें से हमें कितना पार्ट शेड करना है? 4 पार्ट को शेड करना है। हमने 4 पार्ट को शेड कर दिया, 1 2 3 एंड 4। इस 4 पार्ट को हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट फिगर सी में क्या है? 5/4। इसको हम पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डिनोमिनेटर में क्या है? हमारा 4 है, तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 एंड 4। लेकिन यहाँ पर भी देखिए हमारा न्यूमरेटर में क्या है? 5 है, विच इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मीन्स 4 से ग्रेटर है। तो ये भी हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब हमने फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और हमें शेड करना है 5 पार्ट को, तो हम एक ऐसा ही फिगर और एक ड्रॉ करेंगे और उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
1, 2, 3 and 4. When a bar divide into 4 equal part, then each part represent 1/4. ये भी 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे. 1/4, 1/4, 1/4. इसमें कितने पार्ट को हमें शेड करना है? 5 पार्ट को हमें शेड करना है. 5 पार्ट को शेड किया. 1, 2, 3, 4 and 5. नेक्स्ट हमारे पास क्या फ्रैक्शन दिया हुआ है? 7/7. देखिए 7/7. हियर न्यूमरेटर इज 7, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 7. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारा इक्वल है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन से हम ये जानते हैं, अ फ्रैक्शन विच इज मोर देन और इक्वल टू द होल इज नॉन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये होल के इक्वल है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. यहाँ पर आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? हमारा 7 है. मीन्स हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. वन, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 इक्वल पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया. When a whole divide into 7 equal part, then each part of the whole represent 1/7. हर एक पार्ट को हम 1/7 से रिप्रेजेंट करेंगे. 1/7, 1/7, 1/7. तो इसमें हमें कितने पार्ट को शेड करना है? देखिए न्यूमरेटर में क्या है? 7 है, तो हमें इसमें 7 पार्ट को ही शेड करना है. हमने इसमें 7 पार्ट को शेड कर दिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है? 6/5. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 डिनोमिनेटर में है, मीन्स हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. इसमें भी देखिए न्यूमरेटर क्या है? हमारा 6 है, विच इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया और उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें तो 6 पार्ट को शेड करना है. तो जब 5 ही हमारा मैक्सिमम पार्ट है, तो हम 6 पार्ट को शेड कैसे करेंगे? तो हम एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे, उसको भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. So when a whole divide into 5 equal part, then each part of the whole bar represent 1/5. ये भी 1/5 को रिप्रेजेंट करता है. हर एक पार्ट को हम 1/5 से रिप्रेजेंट करेंगे. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 and then 1/5. अब हमें कितने पार्ट को शेड करना है? न्यूमरेटर में देखिए 6, तो हमें 6 पार्ट को शेड करना है. हमने 6 पार्ट को शेड कर दिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 8/6. तो 6 डिनोमिनेटर में है, मीन्स हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. लेकिन यहां भी देखिए न्यूमरेटर क्या है? 8 है, मीन्स विच इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. 6 से ग्रेटर है. तो जब हमारा डायग्राम को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो 8 पार्ट को हम कैसे सेट कर सकते हैं? तो हम एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे, इसी तरह का एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे और उसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तभी तो हम 8 पार्ट को शेड कर पाएंगे. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. When a whole divide into 6 equal part, then each part of the whole bar represent 1/6. ये सारे पार्ट को हम 1/6 से रिप्रेजेंट करेंगे. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 and then 1/6. तो इसमें कितने पार्ट को हमें शेड करना है? न्यूमरेटर में देखिए 8 पार्ट को शेड करना है. हमने 8 पार्ट को शेड कर दिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
and then 8.